राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा 2025 में कब पड़ रही है और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विषय हम जानेंगे कि जो है अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या हमें खीर बनानी चाहिए या नहीं, पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और खुले आसमान के नीचे हम खीर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है, तो इस पर यह हुआ कि एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आप लोगों को मदद मिल सके कि क्या करना है, ये आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए जानते हैं क्या करना है और किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो शरद पूर्णिमा का व्रत करना है या नहीं करना है, और खीर बनानी है नहीं बनानी, भगवान की पूजा कैसे करनी है, व्रत करना है या नहीं करना, सारी चीजें बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक देखें और अच्छे से समझें क्या करना है, किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से सारी चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट राधे राधे का या हर हर महादेव का जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है, किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि देखिए, महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम हर महीने होती है। और दूसरी चीज है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कोई पूजा कोई व्रत ऐसा पड़ जाता है, तब हमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि अगर व्रत है पूजा है तो हम कैसे नियमों का पालन करें, क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि अगर आपको पीरियड आ जाता है और अगर पहले से आया हुआ है, अगर 5वां दिन है तो आप खीर बना करके भोग लगा सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा दिन तक है तो आपको भोग नहीं लगाना है। खीर आप बना सकती हैं लेकिन भोग नहीं लगेगा आपका बनाया हुआ खीर। तो अब उसकी जगह पे हम भगवान को क्या भोग लगाएंगे, क्या चढ़ाएंगे। तो आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकती हैं, जैसे कि रसगुल्ला है, पेड़ा है, इन चीजों का भोग आप लगा सकती हैं। दूध का भोग लगा सकती हैं। तो इस तरह की चीजें मार्केट से मंगा करके आप भोग लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड आया हुआ है तो पूजा कैसे करेंगे। तो पूजा आपको नहीं करनी है। 5वें से छठा दिन है तो आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर उससे कम दिन है, 5 दिन तक है, तो आपको पूजा नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पूर्णिमा का व्रत अगर आप करती हैं तो व्रत देखिए आपको करना है, व्रत नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप व्रत छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको व्रत उठाना नहीं होता है। ये सारे व्रत ऐसे होते हैं कि अगर एक बार छूट गया तो छूट गया, फिर आपको उठाया दोबारा इन सभी व्रतों को नहीं उठाया जाता है। तो बिना उद्यापन के कोई व्रत वैसे छोड़ा भी नहीं जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं तो आपको पूर्णिमा का व्रत जरूर करना है और इस बात का ध्यान रखना है। रह गई आपकी पूजा की बात कि महालक्ष्मी की पूजा है, श्री कृष्ण जी की पूजा है, तुलसी जी की पूजा है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आपका कौन करेगा, कैसे होगा। तो घर में अन्य सदस्य हैं जैसे कि पति हैं, बच्चे हैं, तो आप किसी से भी करा सकती हैं। और अगर कोई नहीं है, आप अकेले हैं, हस्बैंड भी जॉब पर है, बाहर रहते हैं, घर में बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है, तो आप सिर्फ भगवान से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पूजा आपको करनी नहीं है और घर में कोई है नहीं कि जिससे आप करा सकिए। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। और अगर आप पूजा कर सकती हैं, करने की कंडीशन में हैं, तो घर में चौक जरूर बनाइएगा, जिसे कि रंगोली या चौक कहा जाता है। चौक बनाकर ही भगवान को उस पर विराजमान कीजिएगा। सफेद चावल को पीस करके उसका जो ऐपन होता है उससे जब रंगोली बना करके या चौक बना के भगवान को बैठाया जाता है तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही एक क्वेश्चन और था कि खुले आसमान के नीचे हमें खीर कब रखना है, मतलब हम कितने बजे तक रख सकते हैं। तो 8:59 पर जो है वो आपको खीर रखनी है। वैसे चंद्रोदय जो है 5:27 पर शाम को हो जाएगा, लेकिन खीर रखने का जो समय आपको मिल रहा है वो मिल रहा है शाम को 8:59, मतलब 9 बजने में 1 मिनट बाकी रहेगा। तो आप खीर रख सकती हैं। खीर रखना कैसे है, तो खीर रखने के लिए चांदी की कटोरी लीजिएगा। कटोरी के अंदर खीर रख करके उसको खुले आसमान के नीचे आप रख सकती हैं। उसके ऊपर सफेद मलमल का कपड़ा या सफेद कलर का कॉटन के किसी कपड़े से उसको ढक दीजिएगा।
ताकि किसी तरह का जो है कोई जानवर उसको गंदा ना करे या कोई कीड़े मकोड़े उस पर ना बैठे, चींटियां वगैरह उसमें ना जाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए और कोशिश करनी है कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर जो रखना है आपको वो चांदी की कटोरी में ही रखें, तो ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। और माँ लक्ष्मी को जो भोग लगाएं खीर का वो भी आप चांदी की कटोरी में लगाएं, तो बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस दिन अमृत वर्षा होती है चंद्रमा से, तो जो लोग खीर रखते हैं और उस खीर का सेवन करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से भी छूट जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा की रोशनी में खीर जरूर रखें और उसे सुबह सवेरे स्नान करके सबसे पहले उसका प्रसाद जरूर लें। इससे आप पूरे साल के लिए बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। कोई ऐसी गंभीर बीमारी अगर आपके पास आने वाली है तो वो पहले ही दूर चली जाती है। तो बहुत सारे लाभ होते हैं उस खीर को खाने के। दूसरी चीज है कि अगर हम पीरियड्स में हैं तो क्या हम खुले आसमान के नीचे खीर रखें या नहीं रखें। तो देखिए, खीर बना के रखने के लिए आपको कोई मनाही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको भगवान को किसी तरह से टच नहीं करना है, छूना नहीं है। तो आप खीर बना करके रख सकती हैं। आपका कोई भी पीरियड का कोई भी दिन हो तो खीर बना के आप खुले आसमान के नीचे रख सकती हैं, लेकिन पूजा आपको नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से जरूर ध्यान रखें कि आपसे गलती ना हो। और अगर घर में पूजा हो रही है तो ये ध्यान रखें कि किसी चीज से आप टच ना हो, कोई चीज आपकी छुई हुई भगवान को ना चढ़ाई जाए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको मन में अगर आप श्रद्धा रख करके और मानसिक रूप से पूजन कीजिएगा तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही बहुत से लोग पूछे हैं कि सत्यनारायण की कथा हम कब करें। तो अगर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके सत्यनारायण की कथा करते हैं, वहां बैठ के पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य दोनों सारी चीजें एक साथ बढ़ती हैं। क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में जिस दिन पूर्णिमा का चांद होता है उस दिन जो भी मनोकामना मानी जाती है, चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके वो कामना बहुत जल्दी पूरी होती है और बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं, भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। इन दिन चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य जरूर दीजिएगा, इससे भी आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण होंगी। और अगर बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कि जल देने से जो है हम अगर अर्घ्य देते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियां उससे भी ठीक होती हैं। तो जरूर कीजिए, इन सभी से आपको 100% है कि इसका लाभ जो है जरूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।